एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य लौट कर आता है। तभी एक शिष्य खड़ा होकर पूछा, गुरुजी, मैं कैसे मान लूं कि अच्छे कर्मों का फल जरूर लौट कर आता है? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान बुद्ध बोले कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जिसमें तुम्हें कर्मों का फल वापस लौटकर जीवन में आता है, वह सच दिखाई देगी। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का छोटे से सामान बेचकर अपने घर का खर्च और अपनी स्कूल की फीस जुटाता था। वह बहुत ज़्यादा मेहनती था। हर रोज़ की तरह वह सामान बेचने के लिए गया। सामान बेचते बेचते वह इतना थक गया कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई। इसलिए उसने सोचा, अगला जो भी घर आएगा मैं वहाँ पर सामान के बदले उनसे पैसे नहीं, थोड़ा खाना मांग लूँगा ताकि मेरा पेट भर जाए और मैं अच्छे से काम कर सकूँ। ऐसा ही सोचकर वह एक घर की ओर बढ़ा और उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसको देखकर वह यह नहीं बोल पाया कि उसे सामान बेचने के बदले खाना चाहिए। वह इतना थक गया था कि उसके अंदर कुछ समझाने की सुध नहीं थी। इसलिए वह बोल पड़ा, मुझे पानी चाहिए। लड़की ने उसके चेहरे को देखा। वह बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। वह समझ गई कि इसे भूख भी लगी है, इसलिए वह बिना बोले उसके लिए पानी के साथ खाना भी लेकर आई। लड़के ने जब देखा लड़की उसके पास खाना लेकर आ रही है तो तुरंत ही उसने खाना लेकर खा लिया। खाना खाने के बाद वह बोला, आपने मुझे खाना दिया, उसके बदले में आप मेरे सामान में से कुछ भी ले सकते हो। लड़की बोली, मुझे आपके सामान में से कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको देखकर समझ गई थी कि आप काफ़ी थके हुए हो, इसलिए आपके लिए पानी के साथ साथ खाना भी लेकर आ गई। मेरी मम्मी हमेशा कहती है, अच्छे कर्म करने चाहिए, ईश्वर की भी यही इच्छा होती है। ऐसा कहकर लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़का अपने घर की ओर चला गया। साल गुजरते गए और धीरे धीरे उस लड़के ने अपना स्कूल पूरा कर लिया। वह अब कमाने में थोड़ा सक्षम हो गया था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे डॉक्टर बनना है। इसलिए उसने किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया और काम करने के साथ साथ कॉलेज की फीस भी भरता रहा। अब वह एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया था। एक बार उसके अस्पताल में एक लड़की एडमिट हुई जिसकी तबीयत बहुत खराब थी। जब उस लड़के ने लड़की को देखा तब वो समझ गया, ये तो वही लड़की है जिसने इतने साल पहले मुझे पानी के साथ खाना भी दिया था। अब डॉक्टर किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर्स डॉक्टर से बात की और उसका अच्छा इलाज कराया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। लड़की के परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका अच्छा इलाज करा पाए, लेकिन डॉक्टर ने अपने पैसे से इस लड़की का इलाज कराया। डॉक्टर ने एक लिफाफे में बिल के साथ साथ एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में डाल दी और उस लड़की तक पहुंचा दी। जब उस लड़की ने वह लिफाफा खोला तब उसने पाया कि उसका बिल तो भरा जा चुका है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, आखिर मेरा बिल किसने भरा? उसके बाद उसी लिफाफे में रखी चिट्ठी को खोला जिसमें लिखा था कि आपका बिल अभी नहीं भरा गया है। यह तो आपने बहुत साल पहले एक लड़के को पानी और भोजन देकर उसका बिल दे दिया था। यह पता बस आपको आज चला है। यह पढ़ते ही लड़की ने अपने दिमाग पर जोर लगाया और उसे याद आया कि बहुत साल पहले उसने एक लड़के को पानी और भोजन दिया था। तभी डॉक्टर साहब उसके पास खड़े हुए और बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? लड़की बोली, डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरा बिल किसने भरा? डॉक्टर बोला, मैंने आपका बिल भरा है। मैं वो लड़का हूँ जिसे इतने सालों पहले आपने पानी और भोजन दिया था। आज मैंने आपके अच्छे कर्मों का फल लौटा दिया। लड़की बोली, आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि आप मेहनत करके इतने बड़े डॉक्टर बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। डॉक्टर बोला, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, जो आपने किया है वही लौटकर आप तक पहुंचा है। आज मेरे अनुभव ने मुझे बता दिया है, मनुष्य जो करता है
उसके पास लौट कर जरूर आता है। लड़की ने डॉक्टर का फिर से धन्यवाद किया और वो अपने परिवार के साथ घर चली गई। इस तरह कहानी खत्म होते ही गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा, वह किसी दूसरे रंग रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहो ताकि वह अच्छा एक दिन हम तक भी पहुँचे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओम बुद्धाय नमः।